दोस्तों, अगर आप भी भारत और यूएसए के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के इस जबरदस्त और रोमांच से भरे मुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है सिर्फ 1000 लाइक्स का, इसलिए दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों, आज यूएसए और भारत के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक बेहद ही शानदार और देखने लायक मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफानी और धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के लाजवाब और शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 1000 लाइक्स का। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक और शानदार मुकाबले का पूरा हाल। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन टॉस गिरा यूएसए के कप्तान के पक्ष में। यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी आज पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। इसके बाद शुरू हुआ ये महामुकाबला। दोस्तों, आज हिटमैन रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ मैदान पर नजर आए। इसके बाद दोनों टीमों का नेशनल एंथम हुआ और फिर शुरू हुआ इस मुकाबले का असली घमासान। दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत आज एक बेहद ही खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरा। भारतीय टीम के लिए आज इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। उम्मीद थी कि भारतीय टीम को आज एक शानदार और तेज शुरुआत मिलेगी, और इसका पहला नजारा भी देखने को मिला। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जब नेत्रवॉलकर की गेंद को ईशान किशन ने शानदार अंदाज में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्टैंड्स में पहुंचा दिया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा अपनी पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे और यहीं से मुकाबले में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई देने लगा। गेंदबाजी पर आए थे अली खान, लेकिन दोस्तों अली खान ने यहां पर एक बेहतरीन और खतरनाक गेंद डाली। इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक शर्मा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हो पाई और सीधा कैच संजय कृष्णमूर्ति के हाथों में चला गया। इस तरह भारतीय टीम को यहां पर एक बड़ा और करारा झटका लग गया। अभिषेक शर्मा, जो कि अपनी पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को महज 8 रनों के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। ये भारत के लिए काफी बड़ा नुकसान था। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से नेत्रवॉलकर की गेंद पर एक शानदार और क्लासिकल शॉट देखने को मिला। उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचाया और सामने की तरफ एक जबरदस्त छक्का लगाने में कामयाब रहे। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने बेहतरीन तरीके से गेंद को फ्लिक किया और एक और शानदार चौका फाइन लेग की दिशा में जमा दिया। यानी कि इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर ही तिलक वर्मा 10 रन बना चुके थे और भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिला रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में तिलक वर्मा का धमाकेदार प्रदर्शन जारी रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और नेत्रवॉलकर के इस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर वेन गेंदबाजी करने आए और उनके ओवर की तीसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर एक और चौका जड़ दिया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। तिलक वर्मा तो शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर ईशान किशन थोड़े संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया और अपनी पारी का दूसरा शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम को यहां पर एक और करारा झटका लगने वाला था, जिसने पूरे मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर वेन सोलकोविक की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के इरादे से ईशान किशन आगे बढ़े, लेकिन गेंद सीधी जाकर फील्डर मिलिंद कुमार के हाथों में समा गई। मिलिंद कुमार ने यहां पर एक शानदार और आसान सा कैच पकड़ा और इसी के साथ ईशान किशन की पारी का अंत हो गया। भारतीय टीम को यहां पर एक और करारा झटका लग गया। ईशान किशन 16 गेंदों में 20 रनों की अहम पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया दबाव में आती हुई नजर आई। वहीं दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा।
तिलक वर्मा, जिन्होंने अब तक शानदार बल्लेबाजी की थी, वो भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद सीधी जाकर यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल के हाथों में पहुंची, जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की और कैच लपक लिया। इस तरह तिलक वर्मा की अच्छी चल रही पारी का भी यहां पर अंत हो गया। तिलक वर्मा 16 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद वेन सोल्कोविक ने अपनी घातक गेंदबाजी को जारी रखा और ओवर की आखिरी गेंद पर भी भारतीय टीम को एक और करारा झटका दे दिया। शिवम दुबे क्रीज पर आए ही थे कि वेन सोल्कोविक की शानदार गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। यहां पर नेत्र वॉकर ने एक और शानदार कैच लपका और शिवम दुबे की पारी यहीं समाप्त हो गई। शिवम दुबे गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। दोस्तों, इस तरह एक ही ओवर में भारतीय टीम को 3 बड़े झटके लगे और इस मुकाबले में टीम इंडिया काफी पीछे जाती हुई नजर आई। वेन सोल्कोविक का ये ओवर यूएसए के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। अब भारतीय टीम पूरी तरह मुश्किलों में फंस चुकी थी। अब भारतीय टीम को इस संकट से निकालने की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने यहां से पारी को संभालने और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश शुरू की। 27 गेंदों के खेल के बाद टीम इंडिया के लिए 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभम रांजने की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इस ओवर का दूसरा चौका भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आया। अब धीरे धीरे भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ने लगा और सूर्य कुमार यादव तथा रिंकू सिंह के बीच एक अहम और बेहतरीन साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी। इसी बीच दोस्तों, हरमित सिंह गेंदबाजी करने आए और 11वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक बार फिर एक लाजवाब शॉट देखने को मिला। यहाँ पर फील्डिंग में हल्की सी मिसफील्ड हुई और इसी का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव को एक शानदार चौका मिल गया। इस समय भारतीय टीम की पारी थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही थी और लग रहा था कि अब मैच भारत के हाथ में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, तभी 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद सीधे जाकर एक बार फिर फील्डर मिलिंद कुमार के हाथों में समा गई। मिलिंद कुमार ने यहां पर कोई गलती नहीं की और मोहसिन की गेंद पर रिंकू सिंह को पवेलियन भेज दिया गया। रिंकू सिंह काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर रिंकू सिंह के रूप में लग गया। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरमित सिंह की गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला। हार्दिक पांड्या ने कवर के ऊपर से 2 फील्डरों के बीच से गेंद को निकालते हुए बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया और भारतीय टीम को एक अहम चौका दिलाया। इससे टीम इंडिया को थोड़ी राहत जरूर मिली। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को यहां पर एक और बड़ा झटका लग गया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 6 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत की मुश्किलें और बढ़ती चली गईं। इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने हरमित सिंह की गेंद को बैकफुट से बेहतरीन तरीके से कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर नेत्र वॉलकर के सामने अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। अक्षर पटेल ने ऑफ साइड में शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में अक्षर पटेल ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और इस तरह बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। नेत्र वॉकर आज अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटके हुए नजर आ रहे थे और काफी महंगे साबित हो रहे थे। इसी बीच 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर नेत्र वॉकर की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी थी और 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और एक और लाजवाब शॉट के जरिए बाउंड्री हासिल कर ली। इस तरह इस ओवर में सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी ने मिलकर कुल 21 रन बटोर लिए और भारतीय टीम एक बार फिर इस मुकाबले में शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आने लगी। अब मैच का रुख धीरे धीरे भारत की तरफ झुकता दिख रहा था। इसी बीच 17वें ओवर की चौथी गेंद पर हरमीत सिंह के सामने अक्षर पटेल एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री रोप को पार नहीं कर सकी। गेंद सीधी जाकर मोहसिन के हाथों में समा गई और भारतीय टीम को उपकप्तान के रूप में एक और बड़ा झटका लगा। इस विकेट के साथ ही यूएसए की टीम ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी की।
अक्षर पटेल 11 गेंदों पर 14 रनों की अहम पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरमीत सिंह के सामने अर्शदीप सिंह ने भी शानदार आत्मविश्वास दिखाया। अर्शदीप सिंह ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जिससे टीम इंडिया को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए शुभम रांजने के सामने सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार शॉट खेला। इस बेहतरीन चौके के साथ ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मुश्किल हालातों में एक छोर संभाले रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया को जीवनदान दिया और बेहद ही दबाव भरे माहौल में कमाल का अर्धशतक यहां पर पूरा कर डाला। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपने अंदाज में एक लाजवाब शॉट खेला। उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार फेंकते हुए एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और जबरदस्त शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार उन्होंने चौका नहीं बल्कि सीधे गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेले गए इस स्वीप शॉट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी लगातार जारी थी और वो पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वेन ने वापसी की। अर्शदीप सिंह जो कि उनके सामने थे, वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गए, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाए। गेंद एक बार फिर फील्डर मिलिंद कुमार के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को अर्शदीप सिंह के रूप में एक और झटका लगा। अर्शदीप सिंह अच्छी साझेदारी निभा रहे थे, लेकिन 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद आखिरी ओवर डालने के लिए नेत्रा वॉकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कट शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और चौके के साथ इस ओवर की शानदार शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने नेत्रा वॉकर को एक और बड़ा शॉट जड़ दिया। इस बार उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार चला गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। नेत्रा वॉकर के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। फुल टॉस गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और इसी शानदार छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा हो गया। सूर्य का ये दमदार प्रदर्शन लगातार जारी था और वो यूएसए के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार स्कूप शॉट खेला। शॉट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव 83 रनों के निजी स्कोर तक पहुंच गए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। यहां पर 1 रन जरूर मिला, लेकिन इसी दौरान वरुण चक्रवर्ती रन आउट हो गए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। इस तरह निर्धारित 20 ओवरों में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया और यूएसए के सामने जीत के लिए 162 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। उसके बाद भारतीय टीम द्वारा दिए गए 162 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूएसए के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एंड्रीज गॉस और साई तेजा मोकामल्ला के कंधों पर इस अहम मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत कराने और पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे। अर्शदीप सिंह के इस ओवर में गेंद पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आ रही थी और यूएसए की बल्लेबाजी दबाव में दिखाई दे रही थी। पहले ही ओवर से यूएसए को सिर्फ 2 रन मिले थे। अब पारी का दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एंड्रीज गॉस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया था। हालांकि इसका जवाब देते हुए सिराज ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर एंड्रीज गॉस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। एंड्रीज गॉस इस मुकाबले में 9 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। दूसरे ही ओवर में ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद यूएसए के कप्तान मोनांग पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए थे। अब तीसरा ओवर डालने फिर एक बार अर्शदीप सिंह आए थे और उन्होंने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर यूएसए के कप्तान मोनांग पटेल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। मोनांग पटेल इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए थे। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में वही करके दिखा रही थी जिसके लिए वो दुनिया भर में जानी जाती है। टीम को दबाव की स्थिति में देखकर गेंदबाज पूरी जान झोंकते नजर आ रहे थे। विकेट गिरने के बाद मिलिंद कुमार बल्लेबाजी के लिए आए थे और इस ओवर से यूएसए को सिर्फ 1 रन ही मिल पाया था। अब चौथा ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में सिराज ने यूएसए के दूसरे ओपनर बल्लेबाज साई तेजा मोकामल्ला को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा दिया। साई तेजा मोकामल्ला 7 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे।
भारतीय टीम ने मुकाबले का तीसरा बड़ा झटका दे दिया था और दबाव पूरी तरह यूएसए की बल्लेबाजी पर साफ दिखाई दे रहा था। अब 5वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए थे और संजय कृष्णमूर्ति बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे। हालांकि इस ओवर में मिलिंद कुमार ने शानदार चौका जड़ते हुए अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाई। काफी देर बाद यूएसए के खाते में बाउंड्री आई थी। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए थे, लेकिन सिराज के खिलाफ भी मिलिंद कुमार ने आत्मविश्वास दिखाते हुए ऑफसाइड की ओर एक अहम चौका जड़ दिया। मिलिंद कुमार अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करते नजर आ रहे थे। इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद यूएसए की टीम ने 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 31 रन लगा। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई गई। उनकी घूमती हुई गेंदों के सामने यूएसए के बल्लेबाज पूरी तरह असहज नजर आ रहे थे। वरुण चक्रवर्ती के इस पहले ओवर से यूएसए की टीम को सिर्फ 5 रन ही मिले थे। अब पारी का 8वां ओवर अक्षर पटेल को सौंपा गया था। हालांकि अक्षर पटेल के खिलाफ भी यूएसए के दोनों बल्लेबाज बल्ला घुमाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन संजय कृष्णमूर्ति और मिलिंद कुमार भारतीय स्पिन गेंदबाजी पर तेजी से रन बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से अक्षर पटेल के इस ओवर से भी केवल 3 रन ही आए थे। अब 9वां ओवर फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे। धीमी रन गति के कारण यूएसए की टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। किसी बल्लेबाज के लिए चौका लगाना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती उन्हें इसका कोई मौका नहीं दे रहे थे। टीम की स्थिति मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 11 रन प्रति ओवर तक पहुंच चुका था। अब पारी का 10वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर मिलिंद कुमार ने ऑफ साइड की ओर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया था। मिलिंद कुमार अपनी बल्लेबाजी से यूएसए की उम्मीदों को जिंदा रखते नजर आ रहे थे। इसके बाद 11वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे। इस ओवर में मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने मिलकर एक चौका और एक छक्का लगाते हुए कुल 14 रन बटोर लिए थे। हार्दिक पांड्या का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर लौटे थे। उनके इस ओवर की दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने शानदार चौका जड़ दिया था। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार वापसी करते हुए एक छोर पर जम चुके मिलिंद कुमार को ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट करा दिया। मिलिंद कुमार 34 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके विकेट के साथ ही यूएसए की एक अहम साझेदारी टूट गई थी। भारतीय गेंदबाजी लगातार किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक क्रीज पर जमने नहीं दे रही थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज शुभम रांजने आए थे। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर के बाद हार्दिक पांड्या फिर गेंदबाजी के लिए लौटे और उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर शुभम रांजने ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। रन बनाने का बढ़ता दबाव यूएसए की टीम को इस मुकाबले में मुश्किल में डाल रहा था, जिसके चलते अब संजय कृष्णमूर्ति ने चौके लगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को संजय कृष्णमूर्ति ने निशाना बनाया और उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। वहीं इसके अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ शुभम रांजने ने घुटना टेकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया था। अब यूएसए की रन गति बढ़ती हुई नजर आ रही थी और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने वापसी करते हुए अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे संजय कृष्णमूर्ति को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। संजय कृष्णमूर्ति इस मुकाबले में 31 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके साथ ही यूएसए की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय गेंदबाजी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर हरमीत सिंह आए थे, लेकिन उन्हें भी पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। हरमीत सिंह खाता खोले बिना ही आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में मैच का रुख पलट दिया था और यूएसए की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद मोहसिन आए थे। अब यूएसए को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 58 रनों की जरूरत थी। पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे और उनकी दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद मोहसिन ने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद मोहसिन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद मोहसिन 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। बड़े शॉट खेलने की कोशिश में यूएसए के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते नजर आ रहे थे, जिसके चलते इस ओवर से केवल 7 रन ही आए थे। अब बल्लेबाजी के लिए वेन शाल्क्विक मैदान में उतरे थे और यूएसए को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 51 रन चाहिए थे।
19वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए थे, जहां शुभम रांजने ने उनके खिलाफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 10 रन आए थे और अब अंतिम ओवर में 41 रन की दरकार थी। मुकाबला लगभग यूएसए के हाथ से निकल चुका था। आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए थे और शुभम रांजने ने उनके खिलाफ चौका और एक शानदार छक्का लगाकर दम दिखाया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने शुभम रांजने को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में 29 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली। हालांकि दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ये मुकाबला भारतीय टीम से दूर जाता दिख रहा था। बल्लेबाजी के दौरान यूएसए के गेंदबाजों ने भारत को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था, लेकिन उसी समय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव उम्मीद की किरण बनकर सामने आए और उन्होंने एक यादगार पारी खेली। इस वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 84 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया। तो दोस्तों, आप भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस संकट मोचक पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।